नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल आरपीएस एग्जाम के ऊपर। आज हम बात करेंगे बाल विकास को लेकर। ये बाल विकास पूरा अपन एक लेक्चर में पूरा करने वाले हैं। देखो, बाल विकास के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है अभिवर्ती, दूसरा होता है बाल विकास। एक तो क्या होता है अभिवर्ती, दूसरा बाल विकास और तीसरा क्या होता है विकास। अब अपन इन तीनों के बारे में बात करते हैं। देखो, पहले बात करते हैं अभिवर्ती। अभिवर्ती क्या होता है? अभिवर्धी यह एक संकुचित शब्द है। ये क्या है? एक संकुचित शब्द है क्योंकि इसमें विकास के एक पक्ष, किसके पक्ष की? शारीरिक पक्ष को शामिल किया जाता है। देखो, अभिवर्धी क्या होता है? विकास का एक पक्ष होता है जिसमें कि अपन व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन इसको मापते हैं। देखो, शारीरिक पक्ष में होने वाले, किसमें? शारीरिक पक्ष में होने वाले वे सभी सकारात्मक, क्या? सकारात्मक परिवर्तन जिन्हें देख सकते हैं, जैसे कि या फिर उनको नापा जा सकता है या फिर तोला जा सकता है। अभिवर्धी के नापे जाने अभिवर्धी के नाप में जाने जाते हैं, अर्थात इसकी लंबाई का बढ़ना। मतलब अभिवर्धी में क्या करते हैं? उसकी लंबाई को मापते हैं, या फिर उसकी चौड़ाई का बढ़ना, या फिर उसका वजन का बढ़ना, या फिर आकार भार का बढ़ना भी क्या कहलाता है? अपने पास अभिवर्धी कहलाता है। आगे देखो, फ्रैंक का क्या कहना है? फ्रैंक भाई साहब कहना चाह रहे हैं कि कोशिकाओं में होने वाला परिवर्तन ही क्या अभिवर्धी है। फ्रेंक क्या कह रहे हैं कि कोशिकाओं में होने वाला परिवर्तन ही क्या होता है? अभिवर्धी। फ्रेंक किसके ऊपर लेके चल रहे हैं? कोशिकाओं को मान रहे हैं। किसको मान रहे हैं? कोशिकाओं को। एक अपने क्या, सोरेनसन। कौन है? सोरेनसन। देखो, सोरेनसन क्या कहना चाह रहे हैं अपने पास? सोरेनसन कहना चाह रहे हैं कि सामान्य अभिवर्धी शब्द का प्रयोग, किसका? अभिवर्धी शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। सोरेनसन क्या कहना चाह रहे हैं कि अभिवृद्धि होती है ना, सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए लिया जाता है। आगे देखो, अभिवृद्धि के उदाहरण। अभिवृद्धि के अभिवृद्धि के उदाहरण से अपन तात्पर्य है, देखो जैसे कि कोई 6 माह का बालक है जो दूध के दांत निकलते हैं। आपको पता है 6 माह के बालक होते हैं, उसके क्या करते हैं? दूध के दांत निकलते हैं। तो ये क्या होता है? उसमें अभिवृद्धि होती है। नोट, दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। इस बात को ध्यान रखना कि उसमें पूछ सकता है कि बालक के दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है, तो ये 20 होती है। और ये अपने लगभग 7 वर्ष या 8 वर्ष तक रहते हैं। 7 वर्ष के बाद में ये टूट जाते हैं और नए दांत निकल, जिन्हें क्या कहते हैं? स्थायी दांत कहते हैं। जैसे 5 वर्ष के बालक का वजन कितना होता है? 10 किलो होता है। 5 वर्ष के बालक का वजन कितना होता है? 10 किलो। और 6 वर्ष के बालक की लंबाई कितनी होती है? 4 फीट होती है। कितनी होती है? 4 फीट। और 13 वर्ष के बालक के चेहरे पर क्या होता है? बालों का निकलना। इस 13 वर्ष का कोई लड़का होता है तो उसके चेहरे पर क्या होते हैं? बाल वगैरह निकलने लग जाते हैं, छोटे दाढ़ी वगैरह आने लग जाती है। अब अपन आगे बात करें अभिवर्धी की विशेषताएं। अभिवृद्धि क्या होती है? ये एक संकुचित होती है। अभिवृद्धि क्या होती है? संकुचित होती है। कैसे? क्योंकि अभिवृद्धि क्या होती है? एक निश्चित समय तक बढ़ती है। जैसे 18-20 साल तक के शरीर में वृद्धि होती है, उसके बाद में क्या होता है? इसमें वृद्धि नहीं होती है। अभिवृद्धि में केवल शारीरिक पक्ष को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। अभिवृद्धि में क्या किया जाता है? केवल शारीरिक पक्ष को ही शामिल किया जाता है। अभिवृद्धि किसका? एक विकास का क्या है? एक हिस्सा। अभिवृद्धि क्या? विकास का एक हिस्सा है। अभिवृद्धि को नापा तोला हुआ देखा जा सकता है। अभिवृद्धि को क्या किया जा सकता है? नापा तोला हुआ देखा जा सकता है। अभिवृद्धि में परिणी मात्रात्मक या फिर परिणामात्मक परिवर्तनों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। आगे देखो, अभिवृद्धि का मापन किया जा सकता, क्योंकि इंसान की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन वगैरह क्या कर सकते हैं? अपने आराम से माप सकते हैं। तो ये क्या होता है? अभिवृद्धि के अभिलक्षण होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अभिवृद्धि अभिवृद्धि क्या होती है? निश्चित आयु या निश्चित अवस्था तक क्या होती है? चलती है। अभिवृद्धि निश्चित आयु जैसे कि 18 वर्ष या 19 वर्ष तक चलती है। इसके बाद में अभिवृद्धि होना क्या होता है? बंद हो जाता है। अभिवृद्धि का निश्चित क्या होता है? लक्ष्य होता, उद्देश्य होता और निश्चित क्रम नहीं होता। मतलब कि अभिवृद्धि में क्या होता है? निश्चित लक्ष्य नहीं होता भाई, ये फिक्स नहीं कि इसकी लंबाई इतनी होगी। इसका कोई फिक्स उद्देश्य भी नहीं है, ना इसका कोई फिक्स क्रम होता है। अभिवृद्धि क्या होती है? भौतिक होती है। भौतिक का मतलब इसे अपन आंखों से देख सकते हैं। अभिवृद्धि क्या होती है? मूर्त होती है। अभिवृद्धि क्या होती है? मूर्त होती है। मूर्त का मतलब क्या होता है? कि ये सामने दिखाई देती है। अमूर्त का मतलब जो सामने दिखाई नहीं दे। अभिवृद्धि क्या होती है? अचेतन मन के परिणाम स्वरूप होती है। अभिवृद्धि क्या होती है? अचेतन मन की होती है। आपको पता है मन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं ना। आगे बात करते हैं अपन, देखो। और
देखो, आगे क्वेश्चन आता है आपसे, यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि बाल विकास की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो बाल विकास प्रक्रिया में शामिल होते हैं, पहला गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। पहला क्या है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। दूसरा क्या है? दूसरा अपने पास है गर्भावस्था से जीवन पर्यंत विकास क्या होता है, गर्भावस्था जीवन पर्यंत। तीसरा क्या है? जन्म से किशोरावस्था। और चौथा क्या है? जन्म से जीवन पर्यंत। तो आपके मैंने बोलता विकास क्या होता है, एक निश्चित अवधि तक चलता है, यानी किशोरावस्था तक विकास क्या करता है, गतिशील रहता है। आगे बात करते हैं बाल विकास। बाल मनोविज्ञान का क्या है? आधुनिक रूप है। बाल विकास क्या है? बाल मनोविज्ञान का क्या है? आधुनिक रूप है। बाल मनोविज्ञान क्या है? Incoming voice call from Kamlesh Prajapati. देखो, आगे बाल मनोविज्ञान क्या है? बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक सिद्धांत है। मनोविज्ञान क्या है? बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक सिद्धांत है। यहाँ से ये बात इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। देखो, बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय किसको जाता है? बरक को जाता है। किसको जाता है? बरक को। बरक भाई साहब क्या कह रहे हैं? बरक कह रहे हैं कि बाल विकास में जन्म पूर्व अवस्था से लेकर, मतलब गर्भावस्था मान लीजिए, से लेकर परिपक्व अवस्था का अध्ययन किया जाता है। करो वो करो क्या करे, मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें गर्भावस्था से, कब से? गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन किया जाता है। किसका? गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन किया जाता है, उसको बाल विकास के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बाल विकास के नाम से जाना जाता है, फिर बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। आगे देखो, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन करने का श्रेय किसको जाता है? जॉन लॉक को जाता है। किसको जाता है? जॉन लॉक को जाता है। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन करने का श्रेय किसको जाता है? जॉन लॉक को जाता है। एरिक होब्स। जॉन लॉक का विचारधारा, जॉन लॉक की विचारधारा कैसी है? साहचर्यवाद। कैसी है? साहचर्यवाद। जॉन लॉक को जॉन लॉक को टेबलू रसा के साथ जोड़ा जाता है। जॉन लॉक किसके साथ जोड़ा जाता है? टेबलू रसा के साथ जोड़ा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कोरा कागज। क्या होता है? कोरा कागज। या फिर मोम के समान होती है, या फिर क्या होती है? खाली स्लेट होती है। आप इसमें जो भी लिखना चाहोगे वो लिख सकते हो। 1628 ईस्वी में कोमेनियस ने कहा कि कोमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की है। कोमेनियस ने क्या किया है कि 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की है। आगे बात करते हैं अपन, देखो पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी क्या कह रहे हैं अपने पास? बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन 1764 में किसने किया था? पेस्टालॉजी ने किया था। किसने किया था? पेस्टालॉजी ने किया था। किसका अध्ययन किया जाता? बाल विकास का अध्ययन किया था। इनकी एक पुस्तक है या फिर एक विधि है, उसका नाम क्या है? बेबी बायोग्राफी। क्या है? बेबी बायोग्राफी। बाल विकास का प्रतिपादक कौन है? पेस्टालॉजी। बाल विकास का प्रतिपादक कौन है? पेस्टालॉजी है। 3H और 4H की अवधारणा का प्रतिपादक किसका? 3H व 4H की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? पेस्टालॉजी है। कौन है? पेस्टालोस। और क्षेत्रीय पर्यटन विधि का जनक भी कौन है? किसका? क्षेत्रीय पर्यटन विधि का जनक भी कौन है? पेस्टालॉजी है। पेस्टालॉजी के अनुसार, पेस्टालॉजी ने क्या बोला है कि पेस्टालॉजी ने परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला माना। पेस्टालॉजी क्या मानते हैं कि जो फैमिली होती है ना, वो क्या होती है? बालक की प्रथम पाठशाला होती है। आगे देखो, स्टेनले हॉल, इसको इंपॉर्टेंट लगा ना, ये क्या कह रहे हैं? ये क्या बाल अध्ययन का पिता या जनक है? आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछेगा बाल अध्ययन का पिता या जनक कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल के नेतृत्व में ही 19वीं शताब्दी में, कब? 19वीं शताब्दी में अमेरिका में, कहाँ पे? अमेरिका में, या फिर अमेरिका के एक शहर है जहाँ पे उसका नाम है न्यूयॉर्क। क्या नाम है? न्यूयॉर्क। वहाँ पे 1893, यानी 19वीं शताब्दी बोल दो आप इसे, 1893 93 फिक्स सन है। वहाँ पर बाल अध्ययन आंदोलन, क्या बाल अध्ययन आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए स्टेनले हॉल ने, किसने? स्टेनले हॉल ने दो संस्थाओं को स्थापित किया। पहला था चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। पहला क्या है? चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। और दूसरा क्या है? चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या है? चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखो, इन दोनों दोनों ही संस्थाओं ने बालक की अभिरुचि और अभिवृद्धि का, इन दोनों संस्थाओं ने क्या? बालक की एक तो अभिरुचि और एक अभिवृद्धि का अध्ययन किया जाता था, जिसके लिए स्टेनले हॉल ने प्रश्नावली विधि का उपयोग किया। किसका उपयोग किया?
प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया। एक और बात ध्यान रखनी है कि प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक कौन है? वुडवर्थ है, जो आपको मैंने पहले वाले लेक्चर में बता दिया है। स्टेनले हॉल ने बाल अध्ययन से संबंधित प्रथम पत्रिका स्टेनले हॉल ने बाल अध्ययन से संबंधित प्रथम पत्रिका निकाली थी पेडोलॉजिकल सेमिनार। क्या नाम निकाली है? पेडोलॉजिकल सेमिनार का प्रकाशन किया है। और किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन है अपने पास? स्टेनले हॉल। कौन है? स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल क्या है? किशोर मनोविज्ञान के जनक है। आगे बात करते हैं विलियम हिली ने। किसने? विलियम हिली ने 1909 में, कब? 1909 में शिकागो में प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक की क्या की थी? स्थापना की थी। भारत में बाल विकास का अध्ययन कब किया गया था? 1930 में किया गया था, जिसका श्रेय किसको जाता? ताराबाई मोड़के को जाता है। किसको जाता? ताराबाई मोड़के व गिजुबाई बघेला को जाता है। आगे देखो, आगे बात करते हैं अपन। देखो, एक क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया में शामिल, विकास की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था। बिल्कुल गलत है ये तो अपना क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल गलत है। अगला देखो, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत, पहला गलत ऑप्शन हो गया। दूसरा, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत, हाँ ये बात लगभग सही है। जन्म से किशोरावस्था, बिल्कुल गलत है भाई साहब। जन्म से जीवन पर्यंत, जन्म से जीवन पर्यंत, ये भी गलत है। क्योंकि विकास कहाँ से चलता? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक चलता है, या फिर सॉरी, गर्भावस्था से कहाँ तक चलता? जीवन पर्यंत तक चलता है। आगे अपन बात करते हैं विकास क्या है? एक व्यापक शब्द है। विकास क्या है? एक व्यापक शब्द है जो क्या करता है? व्यक्ति के सभी पक्षों जैसे शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, बौद्धिक पक्ष, नैतिक पक्ष, संवेगात्मक और सामाजिक, आर्थिक आदि सभी पक्षों को क्या किया जाता है? इसमें शामिल किया जाता है। विकास की प्रक्रिया क्या होती है? विकास की प्रक्रिया में एक पक्ष अन्य सभी पक्षों को आपस में सहयोग करता है। जैसे कि अगर किसी का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक ठीक है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक होगा। अगर किसी का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी क्या होगा? डैमेज होगा। ठीक है। परिवर्तनों का सकारात्मक क्रम, परिवर्तनों का सकारात्मक क्रम में क्या होता है? विकास के नाम से जाना जाता है। आगे अपन बात करते हैं हर लोग। हर लोग इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। हर लोग क्या कह रहे हैं? विकास केवल अभिवर्ती तक सीमित नहीं है। विकास कहाँ तक सीमित नहीं है? केवल अभिवर्ती तक सीमित नहीं है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में क्या होते हैं? नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं क्या होती है? प्रकट होती है। जे.एस. ब्रूनर क्या कह रहे हैं? विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। जे.एस. पुन क्या करे? विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। एक मुनरो मुनरो मनोविज्ञानी क्या कह रहे हैं? विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिसमें बालक कहाँ से पूर्णावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर आगे बढ़ता है। आगे अपन बात करते हैं जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर क्या कह रहे हैं? देखो, आगे है जेम्स ड्रेवर कह रहे हैं विकास वह दशा है जो प्रगतिशील जो प्रगतिशील परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में क्या होती है? निरंतर चलती है। ये बात ध्यान देने योग्य है कि विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या होता है? गर्भधारण से, कब से? गर्भधारण से वृद्धावस्था तक अध्ययन किया जाता है। और विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे है। कौन है भाई? जीन पियाजे है। आगे विकास के उदाहरण बात करते हैं। 3 माह के बालक के पेट के बल क्या करना? उल्टा लेट कर क्या करना? सिर उठाने की कोशिश करना। ये सब क्या आता है? विकास में आते हैं। दूसरा, एक बालक का किसी वस्तु या खिलौने पर ध्यान को क्या करना है? केंद्रित करना है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 95% अंक लाना, ये भी क्या एक तरीका का विकास ही है। एक विद्यार्थी का अध्यापक बन जाना, अगर कोई एक विद्यार्थी अगर वो अध्यापक बन जाता है तो ये भी क्या होता है? एक तरीके का विकास ही माना जाता है। आगे अपन बात करें विकास की विशेषता क्या होती है? विकास गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलने वाली क्या एक प्रक्रिया। कहाँ से? गर्भावस्था से जीवन पर्यंत। विकास क्या होता है? बहुपक्षीय होता है। क्या होता है? बहुपक्षीय व बहुदिशा होता है, क्योंकि इसमें सभी पक्षों का विकास होता है। विकास क्या होता है? वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का क्या होता है? परिणाम होता है। अर्थात वंशाक्रम इंटू वातावरण, ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे गुणनफल होते हैं, तभी क्या होता है? विकास होता है। अगर वंशानुक्रम या वातावरण दोनों में से एक भी नहीं है तो विकास संभव नहीं है। विकास क्या होता है? आंतरिक और बाहरी दोनों होता है। विकास क्या होता है? आंतरिक और बाहरी होता है। विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को क्या कहते हैं? इसमें शामिल किया जाता है। आगे बात करता हूँ मैं
विकास क्या होता है? लचीला होता और संशोधन योग्य होता है। विकास क्या होता? रेखीय होता लेकिन लंबवत नहीं होता। विकास क्या होता? रेखीय और लंबवत नहीं होता। विकास कैसा होता? वर्तुलाकार होता है। विकास कैसा होता? वर्तुलाकार होता है। विकास क्या होता है? अमूर्त होता है, जो कि चेतन मन से परिपक्व है। जो कि विकास क्या होता है? अमूर्त होता है, जो चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है। विकास में क्या होता है? विलोम समता नहीं पाई जाती है। विकास में विलोम समता नहीं पाई जाती है। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। विकास उद्दीपक और अभिप्रेरणा से विकास को बढ़ावा मिलता है। विकास को क्या मिलता है? उद्दीपक और अभिप्रेरणा से विकास को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देने योग्य है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है विकास कहाँ से चलता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। यहाँ ऑप्शन में अपने को एक्सचेंज करके देता है कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है या सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि विकास क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। आगे बात करें, प्रारंभिक विकास जन्म से 2 वर्ष के बाद के विकास की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है। देखो, प्रारंभिक विकास क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष होता है ना। इसके बाद का विकास क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे अपन बात करें, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का प्रभाव क्या होता है? विकास के ऊपर पड़ता है। अगर हमारा समाज ठीक नहीं है तो हमारे विकास पे क्या ठीक नहीं होगा। अगर हमारा समाज मान लीजिए पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड समाज है हमारा, एजुकेटेड हमारी फैमिली है, तो हमारा विकास भी कैसा होगा? उस तरीके से होगा। बीमारी के कारण होने वाले अस्थायी परिवर्तन विकास नहीं होता। इस बात को ध्यान देने योग्य है कि विकास अगर बीमारी हो रही है तो उस समय हमारे शरीर में जो परिवर्तन आते हैं वो कभी विकास की काउंटिंग में नहीं आते हैं। विकास क्या होता है? व्यक्तिगत, और इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। विकास में क्या होती है? व्यक्तिगत होता है, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कि कक्षा 10 में पढ़ने वाला एक बालक है, दो बालक की अपन तुलना करते हैं। एक बालक 95% अंक लेके आता है और एक बालक कितना लेके आता है? 50% अंक लेके आते हैं। तो क्या होता है? उन्हें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। विकास की गति सभी लोगों में समान नहीं रहती है। विकास की गति क्या नहीं रहती है? सभी लोगों में समान नहीं रहती, क्योंकि सभी में अलग अलग गति। जैसे आपको मैंने अभी जस्ट बताया था कि 10th क्लास में पढ़ने वाला बालक एक की 95 बनते हैं और एक की 50 बनती है, दोनों में क्या होता है? अलग अलग होता है। विकास क्या होता है? निश्चित, क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है। विकास क्या होता है? निश्चित, क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है। आगे बात करें, विकास की निश्चित दिशा व निश्चित क्रम होता। विकास से क्या होता? निश्चित दिशा व निश्चित क्रम होता। विकास का निश्चित लक्ष्य होता है। आगे देखो, अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत। हमारे पास क्या है? अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत है। इसमें आते हैं पहले गेरिसन। गेरिसन क्या कह रहा है? जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, और ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। ये परिवर्तन क्या होते हैं? निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं, तथा इन्हीं सिद्धांतों को विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जैसे आपको पता है, जैसे बालक बड़ा बड़ा होता है तो पहले क्या होता है? उसके दूध के दांत जड़ते हैं, उसके बाद में स्तन दांत आते हैं। उससे थोड़ा जस्ट बड़ा होता है तो उसके पहले धीरे धीरे क्या होते हैं? चेहरे के ऊपर बाल आने लगती, दाढ़ी मूछें वगैरह आने लगती है। आगे बात करते हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये क्या होता है? समान प्रतिमान सिद्धांत होता है, हर लोग कह रहे हैं कि जो जीव जंतु जिस जातीय वर्ग का होता है, जो जीव जंतु जिस जातीय वर्ग का होता है, वह जीव जंतु अपने ही जातीय वर्ग के अनुसार अभिवृद्धि और क्या करता है? विकास को प्राप्त करता है। जैसे बिल्ली का बच्चा बिल्ली की तरह तथा मनुष्य का बच्चा मनुष्य की तरह ही रहेगा। आगे अपन बात करें, एकीकरण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है भाई? एकीकरण का सिद्धांत भी लागू होता है। वृद्धि और अभिवृद्धि में क्या होता है? एकीकरण का सिद्धांत लागू होता है। इसमें कुप्पू स्वामी कह रहे हैं कि विकास में पूर्ण से अंगों की ओर, किसमें? विकास में पूर्ण से अंगों की ओर तथा अंगों से पूर्ण की ओर गति क्या होती है? विकास में निहित होती है। इस सिद्धांत के अनुसार पहले बालक क्या करता? संपूर्ण अंग को, पहले बालक क्या करता? संपूर्ण अंग को, और फिर अंग के किसी एक विशेष हिस्से को क्या करता? चलाना प्रारंभ करता है। जैसे कि बालक पहले क्या करेगा? संपूर्ण हाथ को हिलाना प्रारंभ करेगा, हाथ से भी उसके पंजे, और पंजे से किसको? अंगुलियों व अंगूठे को हिलाना प्रारंभ करेगा। आगे अपन बात करें, ये क्या होता? अभिवर्धित विकास क्या होता? सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत होता है। ये क्या होता? सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत होता है। हर लोग कह रहे हैं विकास के सभी अवस्थाओं में बालक की
प्रक्रियाएं सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। बालक की प्रक्रिया कैसी होती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ती है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया में पहले बालक सामान्य गतिविधियों को सीखता है। पहले बालक क्या करता है? सामान्य गतिविधियों को सीखता है, और यही गतिविधियां समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार क्या होती है, इसमें विशेषता में बदल जाती है, जैसे घुटनों के बल चलना और फिर तेज धावक बनना। ये छोटा बालक क्या होता है? पहले घुटनों के बल चलता है और फिर क्या करता है? तेज धावक बनता है। आगे बात करें परस्पर संबंधता का सिद्धांत। विकास क्या होता है? परस्पर संबंधता के सिद्धांत की पालना करता है। कैसे? विकास की प्रक्रिया में विकास के सभी पक्ष आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे से क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। आगे बात करें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। विकास क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत होता है। कैसे होता है देखो, इसकी बात करें अपन। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के जनक कौन है? पहले जिसकी बात करते हैं यह है गाल्टन। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जनक कौन है? गाल्टन। दो व्यक्ति कभी भी समान नहीं हो सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि दो व्यक्ति कभी भी समान नहीं हो सकते। यही क्या होती है? व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। जैसे कि 10th क्लास से पढ़ने वाले दो बालक, चाहे वो एक ही माँ के जुड़वा बच्चे क्यों ना हो, लेकिन दोनों का मानसिक शारीरिक विकास कभी भी समान नहीं हो सकता। क्योंकि एक बालक मान लीजिए 90% बनाएगा, दूसरा कितना बनाता है? 50 बनाता है। तो ये क्या होता है? इनमें एक समानता नहीं है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को से क्या होता है? इसमें अंतर होना क्या होता है? एक सार्वभौमिक घटना होती है। जैसे कि एक अध्यापक क्या करता है? कक्षा में सभी बालकों को समान रूप से पढ़ाता, लेकिन उनमें से एक बालक टॉपर रहता है और दूसरा बालक क्या रहता है? उसमें फेल हो जाता है। टॉयलर क्या कह रहा है? टाइलर कहना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अंतर होना एक सार्वभौमिक घटना। और स्किनर स्किनर कहना चाह रहे विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। आगे अपन बात करते हैं निरंतरता का सिद्धांत। विकास क्या होता है? निरंतरता के सिद्धांत की पालना करता है। जैसे आपको मैं बात करूं, विकास एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। विकास क्या है? सतत और एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक चलती है। स्किनर भी यही बात करना चाह रहे हैं। निरंतरता का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है, निरंतरता का सिद्धांत क्या स्पष्ट करता है? कि विकास में कोई भी आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। यानी विकास में जो भी परिवर्तन होता है ना, वो कभी आकस्मिक यानी अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे परिवर्तन होता है। आगे अपन बात करें विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा के दो सिद्धांत होते हैं। पहला होता है मस्तकोन्मुख विकास। मस्तकोन्मुख का विकास का मतलब क्या होता है? इसके अनुसार सिर से पैर की ओर होता है विकास। इसमें क्या होता है? सिर से पैर की ओर होता है। यानी पहले किसका होता है? सिर का होता है, फिर किसका होता है? मुख का, और फिर गर्दन का, फिर धड़ का, और फिर हाथ का, और फिर पैर का विकास होता है। इस सिद्धांत के अनुसार पहले शिशु शरीर के ऊपरी हिस्सों को पहले शिशु क्या करता है? शरीर के ऊपरी हिस्से को नियंत्रित करता, और फिर शरीर के निचले हिस्से को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जब शिशु घुटनों के बल चलता है तो वह पहले हाथों को तथा और फिर पैरों को काम में लेता है। आगे बात करें केंद्र से सिर की ओर। केंद्र से सिरों की ओर दूसरा क्या होता है प्रकार इसका? केंद्र से सिरों की ओर। इसका तात्पर्य क्या है? इसमें वर्तुलाकार विकास क्या होता है? इसमें क्या होता है? वर्तुलाकार विकास होता है, यानी निकट से, कहाँ से? निकट से दूर का विकास होता है। प्रोमिक्स को डिजिटल इसे विकास भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? कीमो डिजिटल विकास भी कहा जाता है। इसमें केंद्र हृदय होता है। इसमें केंद्र क्या होता है? हृदय होता है। और ऊपर की ओर सिरा क्या होता है? सिर तथा क्या होता है? नीचे की ओर क्या होता है? इसमें पैर होते हैं। विकास का केंद्र हृदय है। पहले हृदय के आसपास के अंगों का क्या होता है? विकास। और फिर दूर के अंगों का विकास होता है। पहले बालक वस्तु को पकड़ने के लिए पूरे अंग को काम में लेता था, और फिर क्या करता है? अंग के किसी एक हिस्से को काम में लेता है। आगे बात करें विकास क्या होता है? वातावरण और वंशानुक्रम का सिद्धांत क्या करता है? पालना करता है। विकास क्या करता है? वंशानुक्रम और वातावरण की अंतर क्रियाओं का परिणाम ही क्या होता है? विकास होता है। अर्थात वंशानुक्रम इंटू वातावरण बराबर क्या होता है? विकास होता है। आगे हम बात करें विभिन्न अंगों की गति का सिद्धांत। शरीर के कुछ अंग काफी तेज गति से वृद्धि करते हैं, काफी तेज गति से गति करते हैं। जैसे हाथ, पैर, बाल, नाखून, ये क्या करते हैं? काफी तेज रूप से गति करते हैं। और देखना हमारी जो आंखें वगैरह होती है ना, वो क्या होती है? हमेशा बहुत धीरे गति करती है ना। शरीर के कुछ अंग काफी धीमी गति से बढ़ते हैं। शरीर के हमारे कुछ अंग होते हैं जो क्या करते हैं? काफी धीमी गति से बढ़ते हैं। जैसे कि हमारी आंख, कान, नाक, होठ, गर्दन, दांत, ये बहुत ही धीरे बढ़ते हैं। आगे अपन बात करते हैं देखो